मित्रों, जैसा कि आपने देखा आज के इस वीडियो में हम जो है सामान्य ज्ञान और जीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगातार एमपी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका उचित आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के बाद में होने वाली प्रमुख गतिविधि है। इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई, सैयद हैदर राजा, अरविंद घोष ने प्रमुख भूमिका निभाई तथा बंगाल विभाजन रद्द करने की मांग की। चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का पूर्णतः समाप्ति की गई है और अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना दंडनीय अपराध है। वहीं अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता तथा विधि का समान संरक्षण, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में मिलेगा और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 16 में आपको लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, तो याद रखना है 14, 18 और 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 मतलब कि समानता, ध्यान रखिएगा। 18 मतलब उपाधियों का अंत और 16 मतलब होता है लोक नियोजन में अवसर। राष्ट्रपति भारत के जो है इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद को धारण करता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हो जाएगा, जिसमें महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और जो है महाराणा प्रताप पराजित हुए। वहीं 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। खातौली का युद्ध, कहाँ का युद्ध, खातौली का युद्ध 1517 में हो जाएगा। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई थी, तो 1582 में दीन इलाही की स्थापना हो जाएगी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। कहाँ का युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा का युद्ध हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो है और ब्रिटिश कंपनी की सेना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपका बुध। और सूर्य स्मारक किस जिले में स्थित है। तो भोपाल में हो जाएगा सूर्य स्मारक। यह भारत के अमर शहीदों की युद्ध तथा शौर्य गाथाओं में से आम जनता को रूबरू कराने का उद्देश्य 2016 में स्थापित कर दिया गया था। चलिएगा, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। भारत का वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है। भारत का वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है। यह हो जाएंगे निर्मला सीतारमण। 2019 से वर्तमान तक श्रीमती निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री है। नितिन गडकरी परिवहन मंत्री है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं कि भाई 2019 से वर्तमान तक अभी वित्त मंत्री जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है और नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री है। परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे, नितिन गडकरी हो जाएंगे। रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री है, कानून मंत्री कौन हो जाएंगे, रविशंकर प्रसाद हो जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर तो कृषि मंत्री हो ही जाएंगे। बाघ की गुफाएं धार में आपको मिल जाएगी। बाघ की गुफाएं धार जिले के बाघ नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। वही बाघ की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हो जाएगी, बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगी। और इसकी तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है। धार में बाघ की गुफा बाघ नदी के तट पर। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाएगी। भारत की प्रथम महिला
लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मीरा कुमार हो जाएगी। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन स्थल कौन सा है? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन स्थल राजगृह हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध सभा जो है संगीति वो राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में। साथ ही साथ में इस दौरान संत पिटक और विनय पिटक, सुंत पिटक, विनय पिटक का संकलन हुआ था। उसके बाद में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूध में पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल हो जाता है जो खट्टे दूध में उपस्थित होता है। तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मांडू में कौन सा स्थल नहीं है? तो मांडू में ये खूनी भंडारा नहीं होगा। हिंडोला महल, रानी रूपमती का महल और जहाज महल ये मांडू में हो जाएगा। खूनी भंडारा जो है ये मांडू में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खूनी भंडारा तो बुरहानपुर ज़िले में जो कि अब्दुल रहीम खाना खाना द्वारा निर्मित है। अब्दुल रहीम खाना खाना के द्वारा निर्मित हो जाएगा खूनी भंडारा बुरहानपुर ज़िले में, बुरहानपुर ज़िले में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है? हैली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। हैली नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, जो वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और यह उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, यह उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और हैली राष्ट्रीय उद्यान जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बिहू नृत्य किससे संबंधित है? बिहू नृत्य असम से संबंधित है। बिहू नृत्य कहाँ का हो जाएगा? बिहू नृत्य असम से हो जाएगा। असम का लोक नृत्य है बिहू नृत्य और यही खुशी का नृत्य है जो कि स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। T20 विश्व कप 2021 की विजेता टीम कौन सी हो जाएगी? तो T20 विश्व कप 2021 की विजेता टीम जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, विजय टीम जो है क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2021 T20 की विजेता टीम जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। चलिएगा बात करते हैं कुछ आर्थिक समीक्षा 2021-22 पर आधारित प्रश्न के ऊपर। तो इसकी संख्या काफ़ी है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 22-23 में भारत की आर्थिक विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 8 से 8.5 रहने का अनुमान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 से 8.5 होने का अनुमान हो जाएगा। भारत 2021 से 24 के मध्य में विश्व की प्रमुख तीव्रतम अर्थव्यवस्था रहेगी। क्या रहेगी? 2021-24 में मध्य विश्व की जो है कहीं ना कहीं बहुत ही तीव्रतम अर्थव्यवस्था रहेगी। यह अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा भी लगाया गया है, एशियाई विकास बैंक के द्वारा भी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भी। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021-22 में वास्तविक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 9.2% आपको देखने वाली है। कितनी? 9.2% दिखने वाली है। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का मूल्य विषय क्या है? इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का मूल विषय क्या है? तो मूल विषय जो है त्वरित दृष्टिकोण हो जाएगा। त्वरित दृष्टिकोण हो जाएगा। इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण है। इसे जो है कोविड-19 महामारी की स्थिति में भारत के आर्थिक क्रियाकलाप के मध्य से क्रियान्वित किया गया है। 1950-51 में की गई प्रथम समीक्षा से लेकर के आर्थिक समीक्षाओं के व्यापक क्रमिक विकास पर संक्षिप्त विवरण किस अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है और यह किस अध्याय के नाम से सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना के नाम से। किस नाम से हो जाएगा? प्रस्तावना के नाम से हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनवरी 2022 तक जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनवरी 2022 तक
कितने लाख विद्यालयों को नल से जल की आपूर्ति की गई है? कितने लाख बताइए, कितने लाख विद्यालय को नल से जल की आपूर्ति की गई है? तो ये आपका हो जाएगा 8,39,443 विद्यालय। तो आपका 8 लाख से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 लाख से अधिक हो जाएगा। 8,39,443। 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में सामाजिक सेवा क्षेत्र के व्यय आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9.8 की व्यय आवंटन में वृद्धि हुई है। कितना हो जाएगा? 9.8 हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश के कितने जिलों ने 100% नल जल आपूर्ति वाले घरों की स्थिति प्राप्त कर ली है? तो ध्यान रखिएगा, कितने 100% नल जल आपूर्ति घरों की प्राप्ति कर ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं बा नंबर का। तो बा नंबर का क्या है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो बा नंबर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो बा नंबर यहाँ पे जो है 83 हो जाएगा। 83 जो है घरों की स्थिति प्राप्त कर ली है। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 और 22-23 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है क्या रहेगी? क्या रहेगी? तो ये आपका हो जाएगा 9% रहेगी। इस संस्था ने वर्ष 2023-24 के लिए 7.1% वृद्धि कर दर का अनुमान लगाया है। तो कहीं ना कहीं आपकी क्या रहेगी? 9% रहने वाली है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत दिसंबर 2011 तक ग्रामीण भारत में शौचालयों का निर्माण किया गया है 10.86 करोड़ का। कितना? 10.86 करोड़ का। चलिएगा बात करते हैं कि कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में नल जल आपूर्ति के साथ में 100% घरों का प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त हुई है? तो 6। कहीं ना कहीं गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी और दादर नगर हवेली और दमन दीव में। तो 6 आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 में के अनुसार उन्नत स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले घरों की जनसंख्या 2019 से 21 में कितने प्रतिशत हो गई है? 70.2% हो गई है। कितना हो जाएगा? 70.2% हो गई है। 70.2% हो गई है। चलिएगा बात करते हैं कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के प्रारंभ होने के बाद में कितने करोड़ घरों को नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है? तो ये हो जाएगा 5.9 करोड़ को, 5.5 करोड़ को जल जीवन मिशन 2024 में ग्रामीण भारत में घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाएगा। तो ये हो जाएगा 5.5 करोड़। चलिएगा यहाँ पर जो है 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ हो जाएगा, उसको नीचे देख लेंगे कि एशियाई विकास बैंक द्वारा 7.5% अनुमानित की गई है। चलिएगा बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की कि जो है वर्ष 2021-22 में कृषि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये 3.9% हुई है वृद्धि कृषि में। उसके बाद में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन रहा है तो 308.6 मिलियन टन रहा है। 308.6 मिलियन टन रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन 297.5 मिलियन टन रहा है। तो 19-20 में 297.5 और फिर उसके बाद में 308.6 हो जाएगा 2020-21 में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में कुल जो है उपभोगों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 7% वृद्धि हुई है और 7.6% आपकी वृद्धि हुई है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में निवेश का अनुपात जो है 29.6% हो जाएगा और पिछले 7 वर्षों से सर्वोच्च है। ध्यान रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद का 29.6 हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में कुल निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो यह हो जाएगा 16.5 का अनुमान है। वर्ष 2021-22 में देश के आयातों में कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो 29.4 का। ठीक है, 29.4 का आयात में है। दिसंबर 2021-22 के आंकड़ों 21 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी भंडार कितने बिलियन
जो है तो 411 दशमलव जो है कहीं ना कहीं ये इसका आंसर ऊपर मिलेगा। विश्व बैंक के द्वारा जो है 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8.7% है। ध्यान रखिएगा 8.7% है। चलिएगा इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? इसका आंसर आपका है सा कि यह आयात 13.2 महीनों के समतुल्य तथा देश के बाहर ऋण से अधिक है। तो ये 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सा। ध्यान रखिएगा सा 634 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर का भंडार है। ये हो जाएगा आपका सा कहीं ना कहीं। चलिएगा उसके बाद में आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो 9.2% हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो 6.8 हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। इसमें जो है 2020 और 21 की बात की गई थी जो कि 9.2 है, और यहाँ पर जो है 21-22 की बात की गई है जो कि 6.8 है। बाकी बात एक ही है, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का। चलिएगा संक्रमणों की लहर और जो है आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों और हाल ही में जो है वैश्विक मुद्रास्फीति नीति निर्धारण के कार्य को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। तो इस चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार ने जो रणनीति अपनाई है उसका क्या नाम दिया है? उसका नाम दिया है बारवेल रणनीति। क्या? बारवेल रणनीति, बारवेल रणनीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई है? तो यह हो जाएगा 9.2% की गई है। चलिएगा बात करते हैं वर्ष 2020 और 21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण कितने किलोमीटर हुआ है? तो ये 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन हुआ है। जो है आपका 36 जो है कहीं ना कहीं 5 हो गया है। चलिएगा बात करते हैं वर्ष 2021-22 में उद्योग में विकास की दर क्या रही है? तो 9.2 रही है। 2021-22 में सेवा क्षेत्र में विकास की दर कितनी रही है? तो ये 8.2 हो जाएगी सेवा में। और जो है 2021-22 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 15% सकल इसमें वृद्धि हुई सकल स्थायी पूंजी के निर्माण में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 की रेपो दर कितने प्रतिशत थी? रेपो दर आपको बताना है 2021 और 22 की। तो रेपो दर आपका हो जाएगा सबसे शुरू वाला ही आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 4% रेपो दर। ठीक है, रेपो दर कहीं ना कहीं 4% होने वाला है। वर्ष 2020-21 में सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? 2.1% रहा है। 2020 और 21 की बात की जा रही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बजटीय व्यय जीडीपी का 2.1% रहा है। वर्ष 21-22 में नए स्टार्टअप के साथ में भारत सरकार विश्व में कौन से स्थान पर है? विश्व में तृतीय स्थान पे है। भारत में 14,000 से भी अधिक स्टार्टअप हो गए हैं, और अमेरिका और चीन के बाद में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप जो है इकोसिस्टम बना है। भारत तीसरा इकोसिस्टम हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 21 में कुल कितने प्रजनन दर रही है? तो ये 2 हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 15-16 से यह 2.2 थी। बात करते हैं वर्तमान में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या क्या है? 83 है। यह आंकड़ा आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अधिकतर स्टार्टअप सेवा क्षेत्र के हैं। तो है 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न में स्टार्टअप का। नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में कितना रहा है? 66 रहा है। 2019-20 में 60 था, 18-19 में 57 था। तो 57 फिर 60 और फिर उसके बाद में यह आपको 66 देखने को मिल जाएगा। चलिएगा 66 देखने को मिल जाएगा। 2010 से 20 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि मामले में 20 में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका तृतीय स्थान हो जाएगा। भारत में भारत का तृतीय स्थान हो जाएगा। विश्व में भारत का तृतीय स्थान हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत विश्व में वन्य क्षेत्र में किस स्थान पर है? वन्य क्षेत्र में 10वां स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? विश्व में वन क्षेत्र के अनुसार समीक्षा 2021-22 में 10वां स्थान पे है, और 2020 में भारत विश्व का जो है कहीं ना कहीं
तीसरा स्थान रखता था वो 10वां स्थान हो गया 21-22 में। ध्यान रखिएगा आर्थिक समीक्षा 21-22 में। आई होप कि आपको जो है आर्थिक समीक्षा 2021-22 पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे समझ में आ गए होंगे। चलिएगा तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए गुड बाय।